देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक रोम्बस है, उसके चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं और हमें इन कोऑर्डिनेट्स के बेस पे उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अब रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, मगर ये स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो ए है उसके कोऑर्डिनेट 3,0 हैं, 3,0, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट 4,5 हैं, और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट -1,4 है, और जो ये डी है उसके कोऑर्डिनेट -2, -1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का यानी कि इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए जो रोम्बस होता है उसका जो एरिया होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है ½ × d1 × d2। अब ये d1 d2 क्या होते हैं। d1 होता है इसका जो फर्स्ट डायगोनल होता है, पहला डायगोनल, और d2 होता है दूसरा डायगोनल। तो अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल के लिए यानी कि इस रोम्बस के लिए इसके दोनों के दोनों डायगोनल अगर हमें मालूम हो जाएंगे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, उसका एरिया बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डायगोनल्स निकालने होंगे। उसके बाद जो है जब डायगोनल्स निकल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एरिया जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, आप यहाँ से इसके डायगोनल को ले लें। एक डायगोनल ये रहा और एक दूसरा डायगोनल हमने ये ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले 4AC, जब AC के लिए आप काम करेंगे उसको मैं D1 ले रहा हूँ यानी कि पहला डायगोनल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए और आपको ये पता है किसी भी लाइन की अगर लेंथ आप निकालते हैं तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए आपको x1 x2 y1 y2 चाहिए होता है। तो अगर हम AC के लिए काम कर रहे हैं तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा आपके लिए, 3,0 और -1,4। ठीक है, तो x1 आपके पास 3 है और x2 आपके पास -1 है, y1 आपके पास 0 है और y2 आपके पास कितना है, 4। तो जब आप यहाँ से AC निकालेंगे यानी कि D1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इससे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कि D1 निकल जाएगा। x2 कितना है, -1, और -x1 कितना है, 3, और प्लस y2 कितना है, 4 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो अंडर रूट ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस ये 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको आगे देखेंगे तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √32। और जब 32 आ जाएगा तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा 2 और 2, और अंडर रूट के अंदर एक 2 रह जाएगा। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बना, तो ये आ जाएगा 4√2। तो आपके पास जो D1 आ चुका है पहला डायगोनल वो 4√2 आ चुका है। अब देखिए जो दूसरा डायगोनल है इसका BD, ठीक है, अब उसके लिए काम करेंगे। जो BD है वो दूसरा डायगोनल है, तो सबसे पहले 4BD, और जो BD के लिए जो पॉइंट काम करेंगे वो कौन कौन से होंगे, 4,5 और -2, -1। तो 4,5 और -2, -1। ठीक है, तो अब आप जो है D2 भी आप निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कितना है, -2, डायरेक्ट रख रहा हूँ आपके में, और माइनस x1 कितना है यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1, और माइनस y2 कितना है आपके पास 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें 72 करके उसके फैक्टर कर लें, या आपको ये पता है कि x प्लस x कितना होता है, 2x होता है, तो इस तरह से 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 2 × 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 36 का रूट ले सकते हैं जो कि 6 होता है, और अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2। तो ये D2 आपके पास आ चुका है। जब D2 आपके पास आ गया है तो अब जो है इसका एरिया आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रोम्बस
इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो जो हाफ इंटू D1 इसके वो कितना था 4√2 और इंटू D2 आपके पास 6√2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर ऊपर 1 तो हटा देते हैं मल्टीप्लाई से, यहाँ पर बचेगा 2√2 इंटू 6√2। अब आपको ये मालूम है बिना रूट वालों की बिना रूट वालों से होती है, रूट वालों की रूट वालों से होती है। तो 2 की 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, √2 की √2 से करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, एक जैसे रूट वाले की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 12 की 2 से करेंगे 24 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा।